हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है लोकेट द गिवन फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन पर जो फ्रैक्शन गिवन है वो रिप्रेजेंट करने हैं। 1/6, 3/6, 5/6, 2/6। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स बनाने हैं हमें? 6। 0 से 1 के बीच में हमें 6 पार्ट्स बनाने हैं। आप बोलेंगे मैम 6 पार्ट क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 6 है तो उतने ही पार्ट्स बनाने हैं। और ये सारे नंबर्स 1 से छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? क्योंकि ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जो 1 से छोटे हों उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/6, 3/6 ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा स्मॉल नंबर रहेंगे देन डिनोमिनेटर। तो 0 से 1 के बीच में हमने 6 पार्ट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 हम कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। तो ये हमने पार्ट किए, फिर उसको हमने सर्कल कर दिया जो जो पार्ट हमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। अब यहाँ पर हम पार्ट करेंगे 7। कितने पार्ट करेंगे? 7। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से, और इसके इक्वल पार्ट्स बना देंगे। कितने पार्ट्स बनाएंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हो गया। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, यहाँ से हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसको आगे चाहे तो आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को। इस तरीके से हम इसके पार्ट कर लेंगे। तो ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 मीन्स 1। अब हमें मेंशन क्या करना है? 1/7, इसको हमने सर्कल कर दिया। 2/7, 3/7 और 5/7। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट डज द गैप बिटवीन 0 एंड 1 हैव टू बी डिवाइड टू द शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। जो आपका डिनोमिनेटर में है उतने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमने 7 पार्ट्स बनाए, तो इसमें कितने पार्ट्स बनाएंगे हम? 9। इसमें कितने पार्ट्स बनाएंगे हम? 8। इसमें 13, इसमें 5 और इसमें 7। तो ये 0 से 1 के बीच में डिवाइड करना है और उसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स। तो आप कितने पार्ट्स बनाएंगे गैप बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में? तो 0 और 1 के बीच में हम पार्ट बनाएंगे 4/9 है। तो 9, क्योंकि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर से लेस है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 4/9 में 4 छोटा है, 9 बड़ा है। 3/8 में 3 छोटा है, 8 बड़ा है। 8/13 में 8 छोटा है, 13 बड़ा है। 2/5 में 2 छोटा है, 5 बड़ा है। 4/7 में भी 4 छोटा है, 7 बड़ा है। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें आपको इक्वल पार्ट्स बनाने हैं जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 9, 8, 13, 5, 7। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कि आपको कितने पार्ट्स इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मैं बार बार वही रिपीट कर रही थी, उसी की डेफिनेशन आ गई। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर छोटा होगा देन डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से छोटा है ना ऊपर, यहाँ पर भी देखिए छोटा है, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन, छोटा होना चाहिए देन डिनोमिनेटर से, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7, 5 स्मॉल है, 7 बिगर है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। गिव ए प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5। तो इसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 3/5। 3 हमारा न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर। 3/5 हुज डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर 7 है। तो न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। 7/9, 7/9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 11
हाउ मैनी फ्रैक्शन ऑफ दिस काइंड कैन यू मेक। तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे। इस क्वेश्चन का मतलब है हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड अप टू 11। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पर 11 आना चाहिए। हाउ मैनी फ्रैक्शन ऑफ दिस काइंड कैन यू मेक, तुम कितने ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5/6, 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 आएगा। फिर 4/7 उसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इस तरीके से हमें नंबर्स लेने हैं। तो हमने फर्स्ट लिया 5/6, नेक्स्ट लिया हमने 4/7। अब देखो इन दोनों को प्लस करो 11 आ रहा है, 4/7 भी 11 आ रहा है। और 3/8 इसको भी प्लस किया 11 आ गया। 2/9 इसको भी प्लस किया 11 आ गया। 1/10 इसको भी प्लस किया 11 आ गया। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन बनाने थे। क्लियर हुआ कि इन दोनों को सम ऐड करने पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पर 11 आना चाहिए। 4 और 7 को 11 आया, 3 और 8 को प्लस किया 11 आया, 2 और 9 को प्लस किया 11 आया, 1 और 10 को प्लस किया 11 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेस एंड ग्रेटर और इक्वल का साइन आपको पुट करना है यहाँ पर। 1/3, 1/3 कैसा नंबर होगा, ये आपको बताना है कि ये 1 से लेस है या ग्रेटर। तो 1/3 है, मैंने कहा था कि अगर न्यूमरेटर छोटा है देन डिनोमिनेटर से तो वो हमेशा कैसा फ्रैक्शन रहेगा, वो 1 से छोटा रहेगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन अभी अभी आपने पढ़ी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें 1 बड़ा हो जाएगा। 3/7 में भी आपका क्या हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर 1 और 7/8 में 1 ग्रेटर होगा, जो भी ग्रेटर होगा उसकी तरफ ओपन रहेगा। 5/5 मीन्स 1 हो जाएगा। 5 को जब 5 से कट करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। ऐसे 2007 और 2007 ये भी कट करेंगे, 1 कट करने पर 1 आया तो 1 इक्वल टू 1, ये भी इक्वल का साइन आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर रहेगा, इम्प्रॉपर में ग्रेटर रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास होल और पार्ट आएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा देन डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा नीचे वाले नंबर से, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 7/5, तो यहाँ पे 7 ग्रेटर हो गया, 5 लेस हो गया, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर। इससे पहले प्रॉपर में 5 ऊपर था 7 नीचे था तो वो प्रॉपर था। तो 7/5 कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन में एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड पार्ट। किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल और पार्ट का। होल थिंग्स मीन्स जो कंप्लीट नंबर हो, होल एंड पार्ट, एंड सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ये 5 जो है ये कंप्लीट नंबर होल है। 1/2 क्या हमारा पार्ट है, 5 क्या है, होल है, 1/2 क्या है, पार्ट है। तो होल नंबर पता चल गया क्या होता है, 1 2 3 4 कंप्लीट नंबर को हम होल बोलते हैं और पार्ट को जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको हम पार्ट बोलते हैं। वी कैन एक्सप्रेस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज ए मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टू obtain quotient and the remainder, then the mixed fraction will be written as। कैसे लिखा जाता है, पहले क्वेश्चंट लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। देखिए इसको हम अभी समझ लेते हैं, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। वी कैन एक्सप्रेस मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। यही ये फार्मूला लिखा हुआ है। होल आप होल आपका 5 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 हो गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 प्लस करेंगे तो 11/2। तो ये इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको क्लासीफाई करना है फॉलोइंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो आपके पास फ्रैक्शन दिए गए हैं इसमें से आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर बताने हैं। तो ये क्लासीफाई करेंगे। 2/3 आपका कैसा हो जाएगा, प्रॉपर, क्योंकि आपका न्यूमरेटर छोटा है। 5/6 ये भी प्रॉपर। 1/13 ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिगर नंबर है। 10/17 प्रॉपर। 8/3 ये आपका इम्प्रॉपर क्योंकि यहाँ बिगर नंबर है। 41/11 यहाँ भी बिगर नंबर है, इम्प्रॉपर। 4/9 ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर। 5/7 प्रॉपर। आप भी अपना कैलकुलेशन कीजिए कि किस तरीके से इसको कर रहे हैं। 15/5 ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका, ये
बिगर नंबर है तो ये भी इम्प्रॉपर। 5/16 प्रॉपर। ये 22/44 यहाँ पे स्मॉल नंबर है तो प्रॉपर। 43/21 इम्प्रॉपर। 3/5 प्रॉपर। 7/9 प्रॉपर। 17/7 इम्प्रॉपर। तो आपको ये सब यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ कैसे लिखेंगे, 2/3 प्रॉपर हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, 5/6। फिर नेक्स्ट 10/17। नेक्स्ट 4/9। नेक्स्ट 5/7। नेक्स्ट 5/16। नेक्स्ट 22/44। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3/5। फिर नेक्स्ट 7/9। हमने इसी में से फाइंड आउट किए ये नंबर। अब इम्प्रॉपर में आप देखेंगे ये 31/13। नेक्स्ट 8/3। 41/11। नेक्स्ट क्या आएगा, 15/5। नेक्स्ट आएगा 43/21 और 17/7। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए अब ये 179 को 11 से डिवाइड करना था तो 11 1 जा 11, माइनस किया 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर डाउन किया 9। तो 11 के टेबल में 69 नहीं आता पर उससे स्मॉल नंबर 66 आता है। 11 6 जा 66, ये 3। तो ये इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम कोशेंट, और ये हमारा होता है डिवाइज़र। तो हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो फार्मूला है लिखने का, कोशेंट पहले लिखा जाता है, फिर रिमाइंडर आता है और फिर डिवाइज़र आता है। तो कोशेंट लिखेंगे मतलब 16, फिर रिमाइंडर लिखेंगे मीन्स 3 और डिवाइज़र 11। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। सेम इसको डिवाइड करेंगे हम। 70 डिवाइड करना 9 से, 9 के टेबल में 70 नहीं आता पर उससे स्मॉल नंबर 9 7 जा 63, ये आ गया 7। लिखेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। 70/9 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपका ये क्या है, कोशेंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये डिवाइज़र। तो पहले कोशेंट लिखेंगे 7, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और फिर आपको डिवाइज़र लिखना है। 7 7/9 इस तरीके से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/5। इसको भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करेंगे 29 को 5 से। 5 5 जा 25, क्योंकि 5 6 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको भी 29/5 को, तो ये आ जाएगा 5 4/5। होपफुली समझ में आएगा क्योंकि इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। 87 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 7 जा 77, माइनस किया 10, तो ये आपका 87/11 को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 7 10/11। कोशेंट लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, फिर डिवाइज़र लिखना है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें जिससे कि आपको पता चल जाए कि न्यू वीडियो आ गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।